तो अभी उनका बेटा 17 साल का है, तो मुझे कहने लगे यार मैं इसके रिश्ता देखा, इसकी शादी करा रहा हूँ। तो मैंने वही बात उनसे की जो आमतौर पे लोग करते हैं, सिर्फ देखने के लिए इनका कॉन्सेप्ट किया। मैंने कहा भाई अभी तो कुछ कमा नहीं रहा, मैट्रिक किया इसने, आप पहले अपने घर वालों का आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, और बेगम भी 2 हैं, 2 बेगमों की जिम्मेदारी है, हैंड टू माउथ चल रहे हो, अब इसकी भी करा दोगे। तो कहने लगे यार ये असल में अभी बाजोड़ के पठान है वो, तो पठान लोगों में फिर भी थोड़ा सा ना अभी फैमिली सिस्टम थोड़ा मजबूत है। तो मैंने नाम उनका इसलिए लिया कि किसी को गैरत आए ना, पठानों को तो आए ना कम से कम गैरत, जो शहरों में आके ख़राब हो रहे हैं। वो भी यही शहरों से यही चीज़ें सीख रहे हैं अभी। एक्चुअली ये टोपी ड्रामे हैं, उन्होंने भी एजुकेशन। और भाई तुम्हारा ख़ानदानी निज़ाम जो अल्लाह ने दिया हुआ है ना, दादा बाप माँ बहन, इनकी मोहब्बतें इज़्ज़तें ये सब तेल हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएगा ये। एक्चुअली करके सब बेड़ा गर्क हो गया है। और बलूचिस्तान में भी ऐसा ही है, सिर्फ पठान की बात नहीं है, बलूचिस्तान में भी ऐसा ही है। वहां भी अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप अपने खर्चे पे अपने बेटों की शादियां कर देते हैं। ये तो शहर में आके खराब होते हैं। असल की कौम की बात नहीं, असल है शहरी और देहाती जिंदगी। और ये जो आलिम जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जो बाजोड़ के हैं, रहते कराची में ही हैं। रहते कहाँ हैं? माहौल कराची का ही, लेकिन अल्लाह का शुक्र अभी खराब नहीं हुए। अगली नस्ल खराब होगी इनकी, अल्लाह बचाए। तो अब्बा ने मुझे, उनके अब्बा ने कहा मैं इसके लिए कोई रिश्ता देख रहा हूँ, एक जगह देख लिया, अच्छा ख़ानदान मिल गया है। तो मैंने कहा अभी तो कमाता नहीं है। उन्होंने कहा यार अभी मैट्रिक के बाद ये जाएगा कॉलेज में, तो वहाँ ख़राब होने का ख़तरा है, को एजुकेशन है, ख़राब होने का ख़तरा है। तो मैं नहीं चाहता मेरा बेटा ख़राब हो, मैं शादी करा रहा हूँ। तो मैंने कहा आप तो हैंड टू माउथ चल रहे हो, आपके दोस्त कह रहे हैं यार जहाँ इतने लोग खा रहे हैं एक बहू और खा लेगी। आई बात सामने, बहू क्या करेगी? 2 रोटी पक जाएगी। अच्छा कह रहे हैं यार चल ही रहे हैं ना, तो चल लेंगे और क्या है इसमें। तो मैंने बड़ी शाबाश दी। यहां लिबरल लोग कहते हैं कि सिर्फ 2 रोटी का खर्चा नहीं होता, इन मौलवियों क्या तो रोटी है, बाकी भी एक्चुअली ऐसे दबाव आदमी कांपने लगता है, भाई अब पता नहीं क्या होने वाला है। सिर्फ 2 रोटी थोड़ी होती है, ऐसे बनाएंगे। तुम्हें अल्लाह ने ऐसा अपनी जात पे एतमाद से महरूम किया है ना कि उसका हम मुशाहिदा करके और इबरत हासिल कर रहे हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें ऐसा नहीं बनाया। ये कैलकुलेटर लेके बैठे रहते हैं, इनके तो बच्चे 35-35 40-40 साल के, देखो बकरा 2 दांत का हो जाता है उसकी शादी होती है, और ये 32-32 दांत के हो जाते हैं, अक्ल दाढ़े निकल आती हैं, वो गिरना शुरू कर देती हैं, फिर भी इनके खर्चे पूरे नहीं होते। तो ये जो आलिम जिनकी मैं बात कर रहा हूं खुद भी पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह। अब्बा गरीब थे, 8 बच्चे, पढ़ भी लिए और इतनी जबरदस्त एजुकेशन है माशाल्लाह। इंग्लिश फर बोलते हैं, बैंकिंग में महारत है, आलिम भी है, दीन दुनिया दोनों। अभी पीएचडी कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई भी हो रही है, 2 घर वाले भी पल रहे हैं, बच्चों भी जैसे जैसे बाले हो रहे हैं उनकी भी शादियां होती जा रही हैं, सारे काम हो रहे हैं। और जब बैठा है ना कैलकुलेटर लेके कि पहले मेरी इतनी तो फिर इतनी तो फिर इतनी, तो भाई तेरे बुढ़ापे में बच्चा पैदा होगा, तू पालेगा किस वक्त उसको? बच्चा बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। देखो एक मिसाल देता हूं, आपकी बकरी बच्चा दे, किसी चरवाहे की बकरी, वो टेंशन में आता है या खुश होता है? उसको तो टेंशन में आना चाहिए था, यार पहले मेरा घास का खर्चा इतना था, अब वो खर्चा बढ़ गया है। तो भाई जब बढ़ तो गया है, लेकिन ये तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है, ये बड़ा होके बिकेगा, काट के भी खा सकते हो ना। तो याद रखो इंसान का बच्चा कटता नहीं है, बाजार में बिकता नहीं है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम सबसे बड़ी आपकी औलाद है। और उनके यहां बेटियों के मसाइल भी नहीं है। अब देखो 17 साल के जिस लौंडे की ये शादी कर रहे हैं, वो बयान सुनेगा ना तो उसको ज्यादा प्रोटोकॉल भी नहीं देना चाह रहा बच्चे को मैं, वो कहेगा मैं बहुत अजीम इंसान हूं, मुफ्ती साहब मेरा बयान में तस्करा कर रहे हैं। वैसे तो अजीम इंसान होगा इंशाल्लाह। अब मुझे एक बात बताओ, वो 17 साला, वो भी अपने रिश्तेदारों में कज़न है कोई जिससे वो रिश्ते की बात कर रहे हैं, वो बच्ची भी जाहिर है कम उम्र है, उससे शादी होगी ना इसकी। वो भी अल्लाह पे तवक्कुल करके दे रहे हैं कि भाई इस घर में सब खा ही रहे हैं, तो हमारी बच्ची यहाँ रहती थी अब कहाँ रहेगी, वहाँ जाके रहेगी।
तो अब इन खानदानों में बेटियां बाप पे बोझ बनेंगी? बोलो ना, बेटियां बनेंगी बोझ बाप पे? क्योंकि उनके कल्चर ही यही है ना। तो बच्ची बालिग होगी, उसकी भी हो गई, तो अब वो क्या करेगा? अब हमारे यहां सेटअप क्या चल रहा है कि आप अपने बेटे की नहीं कर रहे, इसकी चक्कर में आपकी बेटी की भी नहीं हो रही, समझ रहे? तो अपनी बेटियां बोझ बन रही हैं लोगों के ऊपर। रिलैक्सेशन जो आपने यहां निकाली थी, यहां पैदा की थी ना, वो सारी टेंशन में कन्वर्ट हो जाती है। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर का सुना है ना? यही इक्वेशन बनती है यहां पे कि जो रिलैक्सेशन थी इज इक्वल टू टेंशन। तो जितनी रिलैक्सेशन निकाह से बच के हासिल करोगे, टेंशन उतनी ही आपकी उधर से बढ़ेगी। वो बढ़ेगी इन फ्यूचर, वो नजर नहीं आ रही होती, इसलिए मेरे बयान समझ में नहीं आ रहे होते और लोग कह रहे होते हैं अपने बच्चों को इसके बयान में मना भेजो, खराब हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं इन्नल हदिया कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह। कुरान कहता है किसकी हिदायत असल है? अल्लाह की असल है। तो उनके यहां तो हो रहा है, अभी भी जाओ पेशावर में बहुत, अब लेकिन पेशावर वाले भी खराब हो रहे हैं अब। ये सब एजुकेशन एक्चुअली ड्रामे देख देख के ना, फिल्में देख देख के, कि सब कुछ रोटी थोड़ी होती है, मुफ्ती साहब ने तो रोटी के 2 रोटी ज्यादा। अबे भाई, रोटी के अलावा बड़े मसाइल क्या है? मत बोलो ना, मुंह से फूटो ना। बच्चा पैदा होगा कल, होगा कहां? तुम लोग के तो 50 साल में 2 होते हैं, तो होगा ही नहीं। एक आध तो वैसे ही हो जाता है, उसमें क्या है? हो कुछ भी नहीं रहा, खर्चे उसके क्या हैं? बोलो, बहुत ज्यादा हैं, हो नहीं रहे हैं। औलाद की एक्चुअली जिम्मेदारियां होती, कितनी औलाद है आपकी? 2 बच्चे, उसकी क्या जिम्मेदारियां है यार? उसके हगाने मुताने की जिम्मेदारी पैम्पर ने ली है, इंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी कार्टून ने ली है, खेलकूद की जिम्मेदारी, और पढ़ाने की जिम्मेदारी स्कूल ने ली है, स्कूल का होमवर्क कराने की जिम्मेदारी ट्यूटर ने ली हुई है। तो आपका क्या, इसमें क्या टेंशन हो रही है? बहुत मुश्किल है मेरे भाई। मैं आपको सही बात बताऊं, मैंने गरीबों के बच्चे एक्टिव भी देखे हैं, ज्यादा ज़हीन भी ज्यादा देखे हैं, तरबियत में भी ज्यादा अच्छे हैं। आपको चंद नजर आएंगे चोर उचक्के डाकू, तो इनमें तो गरीब के भी होंगे, मालदारों के भी होंगे, उसमें रेशो दोनों का क्या है? बराबर है। यकीन ना हो, मेरे साथ उन इलाकों में जाओ, उनका खानदान निजाम देखो, गरीब है, बच्चे ज्यादा हैं, उनमें अदब तमीज और मेंटल लेवल भी अच्छा होगा और कॉन्फिडेंस भी होगा, बहादुर भी होंगे। और अमीरों के यहां अक्सर, सबकी बात नहीं कर रहा, अक्सर बच्चे अजीब से, यानी लगता है कि डिप्रेशन में है। इतना लाड प्यार मिला होता है, इतना वही जो मैंने एक बयान नहीं सुना था, पाठा खा लो तो फिर ये खा लो तो फिर वो खा लो, वो साइकी से बनते चले जा रहे हैं। बर्दाश्त ही नहीं है, जरा सी बड़े होने के बाद उनको टेंशन मिले, डिप्रेशन में जाएंगे। जो नेचर है ना, उससे कभी भी बगावत मत करो। बच्चे की जो नेचर है ना, वो है कीचड़ के गोले उठा उठा के एक दूसरे को मारना, ये नेचर है बच्चे की। इसी में खुश रहेगा वो, ऐसा पोला पोला पल रहा है ना वो मम्मी डैडी, उससे इतनी इज्जत उसको दी जा रही है। बच्चे को मोहब्बत दो, इज्जत बड़ों को दी जाती है, छोटों को मोहब्बत दी जाती है। अब छोटों को इज्जत दी जा रही है, बड़ों को ना इज्जत ना मोहब्बत। नहीं यारी बात मेरा ख्याल है। बच्चे का चाचा उसे जरा सा डांटेगा तो बच्चे के सामने ही चाचा को डांटना, कि भाई तुम कौन होते मेरे बच्चे को डांटने वाले? मामू डांटेगा तो मां, भाई आप क्यों डांट रहे हो उसको? इससे बच्चे को यूं हो जाता है, तो बच्चे की डिप्रेशन बढ़ती है, तो फलाना बढ़ता है, उसकी कम बढ़ रही है, आपकी ज्यादा बढ़ रही है। बच्चे का चाचा डांट रहा है तो बच्चे को आगे से रिप्लाई मत करने दो। बच्चे को बोलो, बेटा ये आपके बड़े हैं, इनको आपको डांटने का पूरा पूरा हक है, इनके सामने आपने जबान नहीं चलानी। हाँ ज्यादा बात हो रही है तो फिर अलग से चाचे को समझा दो, बेटा ऐसा ना हो बच्चे को ज्यादा टेंशन हो, बिगड़ भी जाते हैं, ज्यादा सख्ती होगी तो बिगड़ेगा। हमारी बच्ची ने कल स्कूल की शिकायत की मेरे सामने आके, और शिकायत भी बच्ची की अम्मा ने की बच्ची के सामने, कि इसकी टीचर कह रही हैं कि इसने कहा कि पंखा बंद कर दें, मुझे सर्दी लग रही है। तो टीचर ने पंखा बंद नहीं किया और इसे कहा चुप करके बैठ जाओ। आई बात समझ में? तो
बात करें आप टीचर से जाके। मैंने बच्ची को समझाया, मैंने कहा बेटा जब टीचर को आपने कह दिया कि पंखा बंद करो, टीचर ने कहा तो आप चुप करके आराम से